हेलो एवरीवन। तो आज वीडियो रे आमे वैदिक एज माने वैदिक युग विषय रे डिटेल डिस्कशन करबा। आमे प्रीवियस वीडियो रे स्टोन एज माने प्रस्तर युग विषय रे डिटेल डिस्कशन करि सारिछे। जदि तुम माने से वीडियो देखिनो तेबे से वीडियो को देखि नेबो। वर्तमान आमे वैदिक एज विषय रे देखिबा। तो आमर जो वैदिक एज रही से वैदिक एज को ओडिया रे आमर वैदिक युग कहा जाए। कौन कहा जाए? वैदिक युग। आउ आमर जो वेद शब्द रही वेद शब्दटी संस्कृत शब्द विद रु आसी जार माने है आमर नॉलेज माने ज्ञान। तेबे वेद शब्दर अर्थ कौन ना आमर वेद शब्दर अर्थ है ज्ञान। आउ आमर ये वेदर अन्य ना है आमर श्रुति माने वेद को आउ आमर श्रुति बोली कह जाए। जमीती तुमर गोटे गोटे निकनेम थी जमीती चिंकी मिंकी रिंकी सेमिति वेदर मध्य आमर आउ गोटे ना रही आउटा आमर श्रुति। यहाँ बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे वेदर अन्य ना कौन तो आमर वेदर अन्य ना है श्रुति। आ वेद को कहीं श्रुति कह जाए कहीं आग काल लोक मैंने वेदर मंत्र को शुणी शुणी मन रखुले तेणु वेद को आमर श्रुति कह जाउथला। श्रुतिर माने है आमर शुणिबा। आउ आमर जो वेद रही से वेद को आमर चारि भाग में विभक्त कराई। गोटे है आमर ऋग वेद, आउ गोटे है आमर साम वेद, आउ गोटे है आमर यजुर्वेद, आउ लास्ट है आमर अथर्व वेद। तेबे वेद को केते भाग में विभक्त कराई ना आमर वेद को चारि भाग में विभक्त कराई। गोटे है ऋग वेद, आ गोटे है आमर साम वेद, आ गोटे है यजुर्वेद, आ गोटे है आमर अथर्व वेद। वर्तमान आम ये चारोटी वेद विषय डिटेल देखा। तो प्रथम आम देखा ऋग वेद जहाँ को ओडिया रे आमर ऋग वेद कह जाए। आउ आमर ये ऋग वेद है सबुठु ओल्डेस्ट वेद माने सबुठु पुराणा वेद। आउ आमर ये ऋग वेद को ऋग वेद है वर्ल्ड रो सबुठारु ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट माने पृथ्वीर सबुठारु पुराणा धार्मिक ग्रंथ है आमर ऋग वेद। बुझीगला। आउ आमर ये ऋग वेद रे 1028 हाइम माने मंत्र रही आउ 10टी मंडल रही। आउ आमर ये 10टी मंडल रे जो सब कथा कहुई से गुड़ा बहुत इंपोर्टेंट कहीं परीक्षा रे आमर एइथिरु क्वेश्चन आसे। तो वर्तमान आम ये 10टी मंडल विषय देखा। ऋग वेदर जो 10टी मंडल रही 10टी मंडल भितर 2 ରୁ 8 पर्यंत जो मंडल रही सेगुड़ा है आमर आर्लीएस्ट एडिशन माने सेगुड़ा प्रथम लिखाई। आउ 1 नंबर और 10 नंबर मंडल होमर लेटर एडिशन माने सेगुड़ा आमर परवर्ती पर्यायर लिखाई। तो वर्तमान आम ये 10टी मंडल विषय देखा। तो आमर ऋग वेदर 2 ରୁ 7 नंबर मंडल मध्य विभिन्न ऋषि मानकर परिवार माने फैमिली विषय लिखाई। जेमिति विश्वामित्र, वशिष्ठ, वामदेव, अत्रि यही सब ऋषि मानकर फैमिली माने परिवार विषय रे आमर ये 2 ରୁ 7 नंबर मंडल रे लिखाई। तेणु 2 ରୁ 7 पर्यंत जो मंडल रही ताकू आमर फैमिली बुक कह जाए। कौन कह जाए? फैमिली बुक कह जाए। कहीं फैमिली बुक कह जाए कहीं 2 ରୁ 7 नंबर मंडल मध्य आमर विभिन्न ऋषि मानकर फैमिली विषय लिखाई। तेणु 2 ରୁ 7 नंबर मंडल को आमर फैमिली बुक कह जाए। सेमिति ऋग्वेदर 3 नंबर मंडल रे आमर गायत्री मंत्र विषय मेंशन कराई। एटा बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर गायत्री मंत्र ऋग्वेदर कौ मंडल रे मेंशन कराई। ऋग्वेदर 3 नंबर मंडल रे आमर गायत्री मंत्र कथा मेंशन कराई। आउ आमर ये गायत्री मंत्र को किए लिखिछंती ना आमर विश्वामित्र लिखिछंती। गायत्री मंत्र कौन ना तुम मैंने जो शुणी ओं भूर्भुवस्वा ताहा हेउछि आमर गायत्री मंत्र जोड़ा कि आमर विश्वामित्र रचना करथिले। सेमिति ऋग्वेदर 7 नंबर मंडल रे आमर बैटल ऑफ 10 किंग्स माने 10 राजांकर युद्ध विषय रे मेंशन कराई जहाँ को आमर 10 राजन मध्य कह जाए। आउ आमर ए बैटल ऑफ 10 किंग्स माने 10 राजांकर जो युद्ध होइतिला ताहा आमर राबी नदी कूल होता। कौ नदी कूल होता? राबी नदी कूल। यहाँ मन रख परीक्षा क्वेश्चन आसीपे जे आमर ऋग्वेदर 7 नंबर मंडल रे जो बैटल ऑफ 10 किंग्स कथा कहुई से बैटलटा आमर कौ नदी कूल होता ना आमर राबी नदी कूल होता। सेमिति ऋग्वेदर 9 नंबर मंडल रे आमर समरस कथा कहुई। कौन कहुई ना आमर सामरस कथा कहुई। यहाँ बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर ऋग्वेदर कौ मंडल रे सम कथा कहुई माने समरस कथा कहुई। 9 नंबर मंडल रे आमर सम कथा कहुई। तो यहीगुड़ा है आमर ऋग्वेदर आर्लीएस्ट एडिशन। सेमिति ऋग्वेदर आमर लेटर एडिशन है मंडल 1 और मंडल 10। आमर ये मंडल 1 रे इंद्र, वरुण, अग्नि यही सब देवता विषय कहुई। सेमिति 10 नंबर मंडल रे आमर 4 फोल्ड डिविजन ऑफ सोसाइटी विषय कहुई। यहाँ बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर ऋग्वेदर कौ मंडल रे 4 फोल्ड डिविजन ऑफ सोसाइटी विषय कहुई। आउ आमर ये 4 फोल्ड डिविजन ऑफ सोसाइटी कौन ना आमर समाजर जो लोक अच्छा से समाजर लोक मानक आमर 4टी वर्ग में विभक्त कराइतिला।
आउ से चारोटी वर्ग है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आउ शूद्र। तो आमर समाजर लोक मानू यही चारोटी वर्ग विभक्त कराइला। आउ से चारोटी वर्ग है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आउ शूद्र। ब्राह्मण क्या कहला ना जो मैंने आमर पूजा करुले से आमर ब्राह्मण कहला। सेमिति क्षत्रिय क्या कहला ना जो मैंने आमर राजा थिले वारियर थिले सैन्य थिले से आमर क्षत्रिय कहला। सेमिति वैश्य क्या कहला ना आमर कृषक मानू वैश्य कहला। सेमिति शूद्र क्या कहला ना जो मैंने आमर लेबरर माने श्रमिक थिले से आमर शूद्र कहला। आउ जो मैंने आमर सर्भेंट माने चाकर थिले से आमर शूद्र कहला। तेबे आमर समाज को केतोटी कास्ट विभक्त कराइला ना आमर समाज को चारोटी कास्ट बा वर्ग रे विभक्त कराइला। आउ से चारोटी कास्ट है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आउ शूद्र। ब्राह्मण क्या कहला ना जो मैंने आमर ज्ञानी थिले पूजा करुले किंबा शिक्षक थिले से आमर ब्राह्मण कहला। सेमिति क्षत्रिय क्या कहला ना आमर राजा मानू वारियर मानू आमर क्षत्रिय कहला। वैश्य क्या कहला ना आमर कृषक मानू वैश्य कहला। सेमिति शूद्र क्या कहला ना आमर सार्भेंट आउ लेबरर मानू आमर शूद्र कहला। तो यह हूँ आमर ऋग्वेद। आउ आमर ये ऋग्वेद को बुक ऑफ मंत्रोज कह जाए। यहाँ बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे बुक ऑफ मंत्रोज कौ वेद को कह जाए ऋग्वेद को कह जाए। तेबे आम ऋग्वेद विषय कौन देखिले ना आमर ऋग्वेद होउची सबुठारु ओल्डेस्ट वेद माने सबुठु पुराना वेद। आउ आमर ऋग्वेद को कौन कह जाए ना आमर वर्ल्ड रो ओल्डेस्ट रिलीजियस बुक कह जाए। आउ आमर ये ऋग्वेद रे 1028 हाई मान मंत्र रही आउ 10टी मंडल रही। आउ ये 10टी मंडल मध्यरु 3 नंबर मंडल रे आमर गायत्री मंत्र विषय कहुई जोड़ा कि आमर विश्वामित्र रचना करिसेंती। आउ आमर ये गायत्री मंत्र कौन ना आमे जो ओं भूर भुवेश्वा गाऊ सेटा हला आमर गायत्री मंत्र। सेमिति 7 नंबर मंडल रे आमर बैटल ऑफ 10 किंग्स माने 10 राजन विषय कहुई। सेमिति 9 नंबर मंडल रे आमर समरस कथा कहुई। 10 नंबर मंडल रे आमर 4 फोल्ड डिविजन ऑफ सोसाइटी विषय कहुई। यह हूँ आमर ऋग्वेद। देन आमे देखिबा सामवेद। तो आमर जो सामवेद रही यही सामवेद को बुक ऑफ चांट एंड म्यूजिक कह जाए। कौन कह जाए ना बुक ऑफ चांट एंड म्यूजिक कह जाए। यहाँ बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे बुक ऑफ चांट एंड म्यूजिक क्या कह जाए सामवेद को कह जाए। आउ आमर ये सामवेद रे जो साम शब्द रही से साम शब्दर अर्थ है आमर गान। तेबे साम शब्दर अर्थ कौन ना आमर साम शब्दर अर्थ है गान। आउ आमर सामवेद रे कौन रही ना आमर सामवेद रे संगीतमय प्रार्थना सब रही माने गोटे प्रार्थना को गोटे गीत को केमिति गा जीवो तार टेक्निक सब आमर सामवेद रे रही। तो आमर सामवेद रे कौन रही ना आमर सामवेद रे संगीतमय प्रार्थना सब रही केमिति गोटे गीत को गा जीवो तार टेक्निक कहुई माने बेसिकली म्यूजिक विषय रे आमर सामवेद रे कहुई। सेमिति सामवेद को आमर वेद ऑफ मेलोडीज कह जाए। यहाँ बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर वेद ऑफ मेलोडीज कौ वेद को कह जाए सामवेद को कह जाए। सेमिति आम भारतर क्लासिकल म्यूजिक माने शास्त्रीय संगीत सामवेद रु उत्पत्ति लाभ करछि। एटा बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे इंडियन म्यूजिक बा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक आमर कोठारु ओरिजिन होइछि सामवेद रु ओरिजिन होइछि। तो यही सब रही आमर सामवेद विषय रे। तो आमे सामवेद विषय कौन देखिले ना आमर सामवेद को बुक ऑफ चांट एंड मंत्रोज कह जाए। सामवेद रे आमर विभिन्न प्रकार म्यूजिक माने संगीत विषय कहुई। आउ आमर ये सामवेद को वेद ऑफ मेलोडीज कह जाए। इंडिया रे जो क्लासिकल म्यूजिक माने भारतर जो शास्त्रीय संगीत रही ताहा आमर सामवेद रु उत्पत्ति लाभ करछि। तो यह हूँ आमर सामवेद। देन आमे देखिबा यजुर्वेद जाको ओडिया रे आमर यजुर्वेद कह जाए। आउ आमर ये यजुर्वेद को वेद ऑफ रिचुअल्स कह जाए। यहाँ बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर वेद ऑफ रिचुअल्स कौ वेद को कह जाए यजुर्वेद को कह जाए। आउ आमर ये यजुर्वेद रे कहा विषय कहुई ना आमर यजुर्वेद रे धर्म पूजा कर्मर पद्धति विषय कहुई माने गोटे पूजा को केमिति करा जिवो बाहागर केमिति करा जिवो श्राद्ध केमिति करा जिवो एही सब पद्धति विषय आमर यजुर्वेद रे कहुई। आउ आमर ये यजुर्वेद को 2 भाग रे विभक्त कराई गोटे है आमर व्हाइट यजुर्वेद आउ गोटे है आमर ब्लैक यजुर्वेद। व्हाइट यजुर्वेद को आमर शुक्ल कह जाए। सेमिति ब्लैक यजुर्वेद को आमर कृष्णा कह जाए। कौन कह जाए कृष्णा कह जाए। यह आमर एते इंपोर्टेंट नहीं खाली एतिकी मन रखिबो जे आमर यजुर्वेद को वेद ऑफ रिचुअल्स कह जाए। आउ आमर यजुर्वेद रे धर्म और पूजा कर्मर पद्धति सब रही माने केमिति गोटे पूजा करा जिवो केमिति बलि दिया जिवो एही सब पद्धति आमर यजुर्वेद रे रही बुझी हैला। देन आसिला आमर अथर्ववेद जहाँ को आमर
ବେଦ ଅଫ୍ ନଲେଜ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବେଦ ଅଫ୍ ନଲେଜ। ସେମିତି ଅଥର୍ବବେଦକୁ ଆଉ ଆମର ବୁକ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପେଲ୍ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବୁକ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପେଲ୍ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଅଥର୍ବବେଦରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆମର ଅଥର୍ବବେଦରେ ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ମାନେ କଳା ଯାଦୁ ରହିଛି, ମୋହିନୀ ଯାଦୁ ବିଷୟ ରହିଛି, ଆଉ ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ଦୂର କରିବାର ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ଆମର ଏଇ ଅଥର୍ବବେଦ ରହିଛି। ତ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଅଥର୍ବବେଦ। ତେବେ ଅଥର୍ବବେଦ ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ଆମର ଅଥର୍ବବେଦକୁ ବେଦ ଅଫ୍ ନଲେଜ କୁହାଯାଏ, ବୁକ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପେଲ୍ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଆମର ଅଥର୍ବବେଦରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆମର ଅଥର୍ବବେଦରେ ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍, ମୋହିନୀ ଯାଦୁ ଆଉ ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ଦୂର କରିବାର ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ରହିଛି। ତ ଏଇସବୁ ରହିଛି ଆମର ବେଦ ବିଷୟରେ। ତ ଆମେ ବେଦ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ଆମର ବେଦ ଶବ୍ଦଟି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଶବ୍ଦ ବିଦ୍ରୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ମାନେ ହେଲା ଆମର ନଲେଜ ମାନେ ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ବେଦର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଲା ଶ୍ରୁତି। କାହିଁକି ନା ଆଗକାଳରେ ଲୋକମାନେ ଆମର ଶୁଣି ଶୁଣି ମନେ ରଖୁଥିଲେ, ତେଣୁ ବେଦକୁ ଆମର ଶ୍ରୁତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ବେଦ ରହିଛି ସେଇ ବେଦକୁ ଆମର 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଋଗ୍ ବେଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ସାମ ବେଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଯଜୁର୍ବେଦ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ଆମର ଅଥର୍ବବେଦ। ତ ଆମେ ଋଗ୍ ବେଦ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ଆମର ଋଗ୍ ବେଦରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ର ମାନେ ହାଇମ୍ ବିଷୟ ରହିଛି। ଆଉ ଆମର ଋଗ୍ ବେଦ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ବେଦ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଆମର 1028ଟି ହାଇମ୍ ମାନେ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଆଉ 10ଟି ମଣ୍ଡଳ ରହିଛି। ସେମିତି ସାମ ବେଦରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆମର ସାମ ବେଦରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ ରହିଛି। ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକକୁ କେମିତି ଗାଯିବ ତାର ଟେକ୍ନିକ୍ ମାନେ ପଦ୍ଧତି ସବୁ ରହିଛି, ତେଣୁ ସାମ ବେଦକୁ ଆମର ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଚାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଯଜୁର୍ବେଦରେ ଆମର କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆମର ଯଜୁର୍ବେଦରେ ଧର୍ମ ପୂଜାର ପଦ୍ଧତି ରହିଛି, ଆଉ ଆମର ଯଜୁର୍ବେଦକୁ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରିଚୁଆଲ୍ କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଅଥର୍ବବେଦରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆମର ଅଥର୍ବବେଦରେ ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ମାନେ ମୋହିନୀ ଯାଦୁ ବିଷୟ ରହିଛି, ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ କେମିତି ଦୂର କରାଯିବ ତାର ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଅଥର୍ବବେଦକୁ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପେଲ୍ ଆଉ ବେଦ ଅଫ୍ ନଲେଜ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇସବୁ ରହିଛି ଆମର ବେଦ ବିଷୟରେ, ଯାହାକି ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।